दोस्तों, बर्ड फ्लू पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। अब इस बीच हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये बीमारी एक्चुअल है क्या और ये हम पर क्या प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि अभी हम कोरोना के स्ट्रेन से उभरे ही नहीं थे कि ये अचानक एक नई महामारी, एक नई बीमारी हमारे सामने आ गई है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये बर्ड फ्लू है क्या, कैसे फैलता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं बर्ड फ्लू के नाम से। देखिए, इसके नाम में आता है बर्ड फ्लू, मतलब बर्ड्स यानी कि पक्षियों में होने वाला एक प्रकार का फ्लू, जो कि एक वायरस जिसको एवियना H5N1 के नाम से जाना जाता है के कारण होता है। H5N1 ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अब हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया 1997 में। WHO ने उस समय कहा भी कि ये सिर्फ पहले जंगली पक्षियों में होता था, पर उनमें फैलता नहीं था, लेकिन बाद में कुछ पक्षियों जैसे कि मोर, मुर्गे, मुर्गियां, कबूतर, कौवे और बतखों में इसका फैलना प्रारंभ हुआ और इनसे उनकी असामयिक रूप से मृत्यु भी होने लगी। पिछले कुछ दिनों में भारत के 4 राज्यों में ये फैलना शुरू हुआ और अब लगभग कई सारे राज्यों में, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है, इसमें इसके नंबर ऑफ केसेस जो हैं बर्ड्स के मरने के ज़्यादा हो गए हैं। अभी केरल में लगभग एक ही दिनों में 12,000 बतखों की मरने की खबरें भी वायरल हुई थी। अब सवाल उठता है कि ये जो वायरस है किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो ये आँख, कान और नाक के माध्यम से हमें प्रवेश करता है। मुख्य रूप से बर्ड्स इससे संक्रमित होते हैं, लेकिन संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से हम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो करना आपको यह है कि यदि आप किसी संक्रमित पक्षी या संक्रमित जगह को देखें तो वहां ना जाएं और अपने आप को उससे सुरक्षित रखें। और यदि आप में बर्ड फ्लू से पीड़ित होने के कुछ लक्षण जैसे कि गले में बलगम होना, डायरिया, तेज बुखार, उल्टी की इच्छा होना, मसल्स में पेन वगैरह कुछ भी शिकायत हो, तो आप अपने जो है डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करें। ये मुख्य रूप से अंडे या चिकन को खाने से भी, संक्रमित जो पक्षी हैं उनके अंडे या चिकन के संपर्क में आने से, उनको खा लेने से भी होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कुछ दिनों के लिए इनका सेवन टालें, और यदि नहीं तो एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यदि अंडे और चिकन को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस की जो है हीट में पकाकर खाया जाए तो इसका संक्रमण काफ़ी कम हो जाता है। तो अब संक्रमण से बचाव हमारे हाथ में है। मैंने आपको बताया कि बर्ड फ्लू, जो कि नाम से स्पष्ट है, बर्ड्स में होने वाला फ्लू, क्या इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव है? तो सामान्यतः यह बीमारी पक्षियों के कारण होती है, मनुष्य में इसका फैलाव नहीं होता, परंतु मनुष्य यानी कि ह्यूमन ट्रांसमिशन से पूर्ण तरीके से विशेषज्ञ इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तो हम इससे बचाव ही करें, और पक्षी इसकी चपेट में आते हैं तो उन संक्रमित पक्षियों से हमको बचना है। और अंडे और चिकन को अगर हम नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है फिलहाल की स्थिति में, और यदि खाना चाहें तो अच्छी तरीके से उसे पकाकर लगभग 70 डिग्री जो कि दावा किया जा रहा है उसमें पकाने के बाद जो है संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, तो वो आप करें। और सबसे अच्छी बात ये कि जैसे कि हमने कोरोना में भी किया है, बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है, तो आप बचाव के लिए तैयार रहें। उम्मीद करता हूँ आप सब बर्ड फ्लू के खतरे को समझेंगे और अपना और अपने परिवार का बचाव ज़रूर करेंगे। ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सारे भाइयों और सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।